नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित 100 फीट रोड पर बने सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में सुबह उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा सेवाएं दे रहे एक शिक्षक और एक शिक्षिका को बिना स्पष्ट कारण बताए सेवा से मुक्त कर दिया। निर्णय से आहत दोनों शिक्षकों ने स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला तब और तूल पकड़ गया जब पूर्व में इन्हीं से शिक्षा प्राप्त कर शहर और देश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहे कई पूर्व छात्र भी समर्थन में पहुंच गए। वहीं वर्तमान में अध्ययनरत कुछ छात्रों ने भी हटाए गए शिक्षकों के पक्ष में आवाज़ उठाई। स्कूल प्रशासन ने विरोध के बीच मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन कुछ छात्र दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंचे और गेट खोल दिए, जिससे बाद में परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बढ़ते विरोध को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने समर्थकों को सेमिनार हॉल में बुलाकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने हटाए गए शिक्षकों की बहाली और वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल के निलंबन की मांग पर अड़ गए। इस दौरान कुछ अन्य शिक्षक ने भी आशंका जताई कि आज कार्रवाई कल उनके साथ भी दोहराई जा सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि क्या चर्चाएं हटाए गए शिक्षक का भविष्य सुरक्षित करेगी या स्कूल प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहेगा। 30 साल से मैं सेवाएं दे रही हूँ। मेरे को रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 2.5 साल बचे। अब ये बोल रहे हैं कि ये सब बच्चे मुझसे पढ़े हैं। आज भी ये बच्चे देखो मिस करते हैं मुझे। मैंने सिटी का बेस्ट रिजल्ट दिया है इन सालों में। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्मृति ईरानी ने अप्रिसिएशन दिया है। इवन इस मैडम ने भी मुझे अप्रिसिएशन लेटर दी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा। जब 2.5 साल बचे हैं तब इनको याद आया कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा, और ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है पिछले 3-4 महीने से। तब तक सब ठीक था। मैं 11th-12th को पढ़ाती हूँ, हेड एग्जामिनर हूँ सिटी की। मेरे अंडर 20 से 25 टीचर्स दूसरे स्कूल्स के आते हैं कॉपी करेक्शन के लिए। कुछ तो रीजन रहा होगा मैडम। नहीं सर, ये बताएंगे सर आपको कि क्या रीज़न है। मैं स्टाफ सेक्रेटरी भी थी। ये टोस्ट मास्टर करके ये क्लब लेकर आए सर, आपको बताएंगे कि वो टोस्ट मास्टर क्या है, जिसकी वजह से उनको हमसे नाराज़गी हुई। उसमें कुछ पैसा इकट्ठा करना था, जो स्टाफ ने मना कर दिया, क्योंकि सबकी अपनी लाइबिलिटीज है, तो सबने मना कर दिया। तब से इनको गुस्सा आने लग गया कि स्टाफ ने इसमें से विड्रॉ क्यों किया। मुझे 3-4 घंटे बुलाकर मुझसे, जैसे डिटेंशन सेल में जो इंट्रोगेशन होता है, इंक्वायरी, 4-4 घंटे मेरी 2 बार इंक्वायरी हुई है और मुझसे बदतमीजी करी गई है। जब मैंने रिवोल्ट किया तो ये सस्पेंशन आ गया। बातें ऐसी आ रही है कि आप रजिस्टर के अंदर इंक यूज कर रहे हैं। ये इंक यूज करके नहीं, मैंने बोल रहे हैं कि व्हाइटनर यूज किया। क्या व्हाइटनर यूज करने के बाद में मेरा रजिस्टर है, उसको एक चेकर करेक्ट करता है, जो दूसरा टीचर होता है, उसने साइन किया, उसने भी देखा होगा। उसके बाद व्हाइटनर तो हर टीचर से गलती होती है, तो व्हाइटनर ये ह्यूमन फ्लॉ है। मैं ऐसे क्लास के टीचर्स का नाम बता सकती हूँ जिनके व्हाइटनर लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। फिर चेकर ने करेक्ट किया, गलतियां हैं बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक और टीचर है, उसने भी उसको चेक किया। उसके बाद मैडम वेरीफाई करके साइन करती है। तो 4 टीचर ने ये देखा है, तो गलतियों को चेक करना चाहिए। ह्यूमन फ्लॉ तो हो ही सकता है, व्हाइटनर लगाना क्या, किसी भी जगह पर व्हाइटनर लग सकता है। वर्तमान में स्टाफ जो बदला है, जो फादर है, यस, ये नए लोग हैं, और ये नहीं चाहते पुराने लोगों को। 41 लोगों को मेमो दिया, बहुत सारे टीचर्स को शोकोसिस दिए। प्रशासन को भी पता है, हमने डीओ को भी लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। अभी आप बाहर बैठे, अंदर बहुत सारे बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, जी, किस तरह का फील कर? अभी इन्होंने अनाउंस किया कि बच्चों को बाहर से पीछे से निकालना है। क्यों? इनको डर था कि ये बच्चे आगे से आएंगे तो सीधे मेरे पास आएंगे, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इनका डर है, जो इन्होंने पीछे के गेट से निकाला। फिर भी देखो बच्चे आ गए। बच्चों के सैलाब को आप रोक नहीं सकते। 30 साल के बच्चे और आज के बच्चे भी, जिनको मैंने इतने दिन पढ़ाया 4 महीने, वो बच्चे भी मुझे नहीं बोल सकते।
और मैं, ये मेरा स्कूल है, मैं इतनी मतलब सम्मान के साथ ही यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाऊंगी। मैं जो कल के आए लोग हैं उनको ये मानने नहीं दूंगी कि ये उनका स्कूल है। बहुत दुख हो रहा है कि 22 साल की सर्विस के बाद अगर आपको कहा जाए अचानक से कि आपको पढ़ाना नहीं आता है ना, आप में ये खामियां है और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाकर आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। मैं टर्मिनेट हो चुका हूँ ना, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि मेरा दो बच्चे हैं, एक कॉलेज में है और एक 11वीं कक्षा में है। अब मैं इस उम्र में, किस उम्र के पड़ाव में, 48 साल हो गए, अभी मेरे पास 12 साल की सर्विस बाकी है। इस उम्र के इस पड़ाव में मैं कहाँ जाऊँगा जब इन्होंने मुझे इस समय 22 साल के सर्विस के बाद अपना स्कूल से निकाल दिया है। किस तरह के एलिगेशन लगाए? एलिगेशन ये लगाया गया कि एक तो पोस्ट मास्टर क्लब करके क्लब इन्होंने चालू किया, उसमें मैंने मेरे कुछ पर्सनल कारण से मैंने उसके फीस देने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई की फीस भी था, तो बहुत सारी लाइबिलिटी के कारण मैंने उसको मना कर दिया था। दूसरा कारण ये था कि वो एक इंग्लिश क्लब था और मैं साइंस टीचर हूँ, तो मेरे काम का वो क्लब नहीं था। तीसरा कारण ये कि ये जोर जबरदस्ती करके पैसे इकट्ठा कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि कोई भी टीचर यहाँ पे पैसे दिए बिना स्कूल के कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। तो उसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि मैं विरोध भी नहीं किया, मैंने कहा कि मुझे इस क्लब से एक्सेप्ट किया जाए, उसका परमिशन लिया। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि मैनेजमेंट के डिसीजन के बिना इन्होंने ये पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की। बहुत सारे मैनेजमेंट वर्ग के बंदे ने जाके फादर से ये बात भी पूछी, फिर बाद में इनको ये सारे पैसे लौटाने पड़े। तो उसका खुन्नस मुझसे निकाला जा रहा है। अभी जो वाइस प्रिंसिपल आया उनके संदर्भ में बताया जा रहा है उनके बहुत कि आरोप है उसके बावजूद। हाँ, वो तो अब देखो, आप पर्सनली मैं किसी के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे बंदों को भी अंदर रख रखा है और हमारे जैसे निर्देश लोगों को आरोप लगाकर बाहर निकाल दिया गया है। अब इनके पीछे बच्चों से आपको समर्थन मिल रहा है कि बच्चों का पूरा समर्थन है मेरे, क्योंकि मेरा रिजल्ट अब इस 22 साल में 100% रिजल्ट रहा है। बोर्ड में गत वर्ष मेरा एक बच्ची 100 में से 100 मार्क्स लेके आई है साइंस में, और फिर आप कह रहे हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता है। नंबर ड्यूरेशन निकाला आपने। जी जी तो लगता है कि यहाँ पर भी शिक्षकों के मध्य कोई छोटी मोटी राजनीति होती है। जी, राजनीति तो हर जगह है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई था नहीं माहौल। लेकिन जब नए मैनेजमेंट आए, इन्होंने पुराने टीचर्स और नए टीचर्स में फूट डालने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल। कुछ टीचरों को, पुराने टीचर्स को नीचे कर दिया गया, जो 11वीं 12वीं में पढ़ाते थे उनको 6ठी 7वीं क्लास में डाल दिया। जो टीचर प्राइमरी से उठा के इन्होंने 11th 12th पढ़ाने के लिए, अब सोचो आप उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही। ऐसा करना स्वयं के जो बड़े पदों पर बैठे हैं जी जी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे क्योंकि वो पढ़ा नहीं वो सोच ही नहीं रहे ना, बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे। साल में 4 बार तो टाइम टेबल चेंज किया गया है ना, और टीचरों को ऊपर नीचे किया गया, तो इससे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते। और पीटीएम, जब पीटीएम होता है, पीटीएम को कैंसिल कर दिया गया ताकि यहाँ पे पेरेंट्स इकट्ठा ना हो, माहौल खराब ना हो, क्योंकि पेरेंट्स तो सवाल पूछेंगे ना। किस तरह का इफेक्ट आएगा अगर इस तरह के ये जो एक्शन होता है फॉलो हो जाता है, फैमिली पे किस तरह का इफेक्ट आएगा? किसके फैमिली पे? अगर यहाँ से आप तो मैं तो टर्मिनेट हो चुका हूँ। अब मेरी तो सैलरी बंद हो गई है, मेरे ग्रेचुटी इन्होंने रोक ली है, और अब कह रहे हैं कि अगर आपको ग्रेचुटी चाहिए तो आप रिजाइन करो। मैं क्यों रिजाइन करूँ, जबकि रिटायरमेंट एज क्या है, 60 साल है ना। अभी मेरे 12 साल की सर्विस बाकी है, तो मैं किस बात पे रिजाइन करूँ। ये चाह रहे हैं अगर आप रिजाइन करोगे तो हम ग्रेचुटी और सारे बेनिफिट्स आपको दे देंगे, अदरवाइज आप टर्मिनेटेड हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भी आज सेंट ग्रेगोरी स्कूल से मैं खुद पास आउट हूँ, 12th यहाँ से पास आउट की है मैंने, और अनीता मैम ने भी हमको पढ़ाया हुआ है, संजू सर ने भी हमको पढ़ाया हुआ है, हमारे सुखी मैम भी बैठे हुए हैं, सबसे हम पढ़े हुए हैं। आज 2.5 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, जहाँ इस संस्थान को इनको सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट का एक सम्मान देना चाहिए था, आज इन्होंने ये दुर्दशा कर दी है कि आज वो धरने पे बैठे हुए हैं। हम प्रशासन से यही कहते हैं, या तो जल्द से जल्द आपने टर्मिनेट क्यों किया उसके या तो हमको रीजंस बताएं, क्योंकि हम जैसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, सन्नी भैया को पढ़ाया हुआ है, पंकज जी बोराना उनको पढ़ाया हुआ है, नीरज सामर को पढ़ाया हुआ है, हम सब इसी स्कूल से पास आउट हुए हैं और आज एक अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, और भी हमारे भाई है जो अच्छे स्थानों पे बैठे हुए हैं। तो हम तो प्रशासन से यही मांगे
कि अगर आप चाहते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उग्र आंदोलन की तैयारी है। लेकिन ये तो ट्रेडिशन ही बन गया। अब आज देखा जाए तो उसको बेरोजगारी किया जा रहा है, रोजगार है नहीं। अब रोजगार तो भैया है ना, वो सरकार वाली चीजें आपको पता ही है कि आज देश में क्या चीजें चल रही है। पढ़ लिख के भी इंसान बेरोजगारी घूम रहा है, मगर ये चाहते हैं जो हमारे टीचर्स हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमको पढ़ाया, हमारे सीनियर्स को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, इतना सम्मान दिया हमको, और आज हम खुद आज है ना कहीं स्टैंड करते हैं तो ये बोलते हैं हम सेंट ग्रेगोरियस से पास आउट हैं, हमारे ये टीचर्स थे। आज भी हमारे टीचर्स की बात चलती है तो आज उनके हमारे मन में भी उनके लिए आज भी वही सम्मान है। तो आज अगर हमारे टीचर्स के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम 100% इनके लिए खड़े होंगे। बच्चे आज भी साथ हैं। एक मिनट सुन लो भैया, बात करें 2 मिनट, आदमी पीछे बैठो, 1 मिनट कुछ आगे से बात करें, पीछे बैठो, बात ना करो, आराम से बैठो। आप लोगों को मैं एक चीज बोलना, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, आपको हावी होने की बात नहीं करेंगे, या तो आप लोग थोड़ा पीछे तो खड़े रहिए, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? मैं आपका दीवार के पीछे नहीं जा सकती। सर पीछे गए थे मैडम। सर एक मिनट, आपको ठेस पहुंचाने की सरासर लिखित में शिकायत हमारे बच्चों को अगर आप लोग कुछ करें नहीं, इस वजह से मैं रेस डालते पेरेंट्स अपना नाम नहीं देते। अरे सर हमारे बड़ी बच्ची मेरे बच्चे टॉपर है, इसलिए मैं बच्चों पर नहीं डरता हूँ, लेकिन ये बात होती है कि बच्चे डरते हैं, बच्चे का नाम आ जाए पेची बुलाएगी। अभी मुकदमा चल रहा है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे नहीं है। फिलहाल ये मुकदमा है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है, या बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए आपको स्कूल से, हाथों हाथ। एक मिनट, आप मुझे बोल रहे हैं कोर्ट डिसाइड किए बगैर अपन कैसे बोलेंगे कि वो क्रिमिनल? आज इल्जाम